जल संकट का जो मुद्दा उत्पन्न हुआ है उसमें अगर ग्रामीण स्तर पे देखा जाए तो मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें हम इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की जो सिद्धांत है उसको पालन करते हुए एक व्यापक स्तर पे काम करते हुए जल सुरक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज्ञात है कि जैसे जो मनरेगा योजना है 2005 वर्ष से ही प्रत्येक वर्ष जो है इसमें लगभग 60,000 करोड़ से ऊपर का एक खर्च आता है और इसमें व्यापक स्तर पे जो है जल और मृदा संरक्षण का काम किया जा सकता है और हो भी रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रक्रिया जो होता है कि जो चोटी से घाटी तक की जो इंटरवेंशंस है उनको हम समझ पाना और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इस चीज़ों को समझ पाना। तो सबसे पहला काम है इस पे एक समझ बन पाए, तो जो कि समुदाय से लेकर सरकार तक ये इसकी एक समझ बना पाना, ये सबसे पहला कदम होता है हमारा। दूसरा होता है समझ जब बन जाती है तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं समुदाय के पास उनकी स्थिति का आकलन करते हैं हम एक मिलजुल कर। तो जिस उस मीटिंग में या जब इस तरह का वर्कशॉप्स होता है तो उसमें विभिन्न संस्था संगठन के लोग आके इस पे एक कॉमन समझ बनाते हैं और समुदाय संसाधनों की स्थिति पे एक समझ बनने के बाद समस्याओं को सामने लेके आते हैं और छोटी से घाटी के जो सिद्धांत हमने बातचीत किया है, जो उसको समझा है, उसको आधार करते हुए एक व्यापक योजना का निर्माण किया जाता है जिसको हम लोग फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तौर पे समुदाय के लोग उसको अपने पंचायतों में ग्राम सभा में लेके जाते हैं। वहाँ पे पुनः से उनका प्राथमिकीकरण किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि कैसे चोटी पे पहले काम शुरू हो और फिर वहाँ से काम करते करते घाटी तक आ पाएँ। तो ये एक प्रक्रिया रहती है। साथ में जो नए तकनीकों का उपयोग है संसाधनों को समझने के लिए या जो इंटरवेंशंस हम प्लान करते हैं, तो जैसे कि क्लाट है या जीआईएस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, तो जिससे कि योजनाएं जो और सटीक हो पाती हैं। जो समस्याएं हमने समुदाय ने सामने रखी हैं जल संकट को लेकर या मृदा संरक्षण को लेकर, उसमें सटीक योजनाएं बन पाती हैं। चोटी से घाटी का जो सिद्धांत है वो काफ़ी हमें मदद करता है कि सारे गतिविधियों को एक माला में हम पिरो पाते हैं। तो मनरेगा को हम बेहतर तरीके से हम इस योजना का इनका प्लानिंग कर पाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के की फीचर्स में गांव में उपलब्ध संसाधन जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन, इनका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट से है ताकि प्रेजेंट जनरेशन इनका ऑप्टिमाइज्ड यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी ये इसी अबंडेंस में उपलब्ध रहे ताकि इकोलॉजी का भी एक बैलेंस बना रहे। मनरेगा अंतर्गत जल संरक्षण को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके अंदर प्रखंड स्तर से हम लोग पूर्व में भी बहुत तरह की योजना चला रहे हैं, जैसे तालाब है, डोभा है, डांड है, टीसीबी है या फील्ड बंड है, फार्म बंड है। इस तरह के कार्यक्रम हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन प्रधान के सहयोग से हम लोग इसको और बेहतर तरीक़ा से करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान के द्वारा कई गाँव का प्रस्ताव दिया गया है, इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं और इनके द्वारा चयनित योजनाओं को ले रहे हैं। ग्राम सभा से जो भी नरेगा के अंतर्गत जो मार्गदर्शिका है उसके अनुपालन करते हुए हम लोग उन सभी योजनाओं को ले रहे हैं जो जल संरक्षण में सहयोगी है और हम लोग अधिक से अधिक जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं उन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना बनाने की प्रक्रिया में मनरेगा को अच्छे और बेहतर तरीके से उपयोग करने की प्रक्रिया में कई समस्याएं भी आती हैं। पहली समस्या, जब हम जाते हैं तो समुदाय में जो नीड जनरेशन की बात बोलते हैं तो फेल्ट नीड होना चाहिए कि हमें इस पे काम करना है। तो जहाँ दोहन से कंजर्वेशन वाला जो पर्सपेक्टिव, अभी हम ज़्यादातर दोहन का सोच होता है कैसे हम कंजर्वेशन वाले पर्सपेक्टिव पे आ पाएँ, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है जिसमें समुदाय में एक समझ बना पाना। इस समस्या पे हम काम करते हैं जहाँ पे बार बार चर्चा करी जाती है, विमर्श किए जाते हैं और फिर एक समझ बन पाती है।
दूसरी समस्या जो आती है कि जो सटीक इंटरवेंशंस या योजनाओं का निर्माण सृजन करना और सटीक जगह पे उसका इम्प्लीमेंटेशन रूपायन कर पाना। तो इसके लिए नवाचार नए टेक्नोलॉजीज़ की समझ बनाते हैं। जो पारंपरिक तरीके हैं उनको और कैसे सुधारा जा सकता है, तो इसकी एक समझ बनाने की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी थोड़ा सा स्ट्रगल होता है कि लोग नए नवाचारों पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती है तो नहीं जा पाते हैं या बहुत क्विक अडॉप्ट नहीं करते हैं इसको। तो दूसरी समस्या ये आती है। और जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन भी अगर देखा जाए तो हमारी जो जनरेशन है जो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन में है, सो दे आर ये लोग ऐप्ट नहीं हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, या तो इसमें थोड़ा समय लगता है सीखने में और इसको अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने में या अपने योजनाओं के निर्माण में अप्लाई करने में। ज़्यादातर लोग जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने में थोड़ा सा समस्या आती है। बट इसको विभिन्न हम प्रशिक्षण के माध्यम से, तरीक़ों के माध्यम से जब हम इस पे काम करते हैं तो इसे भी हम आस्ते आस्ते इन समस्याओं पे भी हम काम कर रहे हैं और इसको हम आगे सुधार करने की आवश्यकता है। एक और अहम जो समस्या आती है कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, समुदाय है, युवा हैं, महिला हैं, गैर सरकारी संगठन के लोग हैं, सरकारी संगठन के लोग हैं, तो एक मंच पे आ पाना भी कई बार समस्या होता है। सभी व्यस्त होते हैं, सभी काम कर रहे होते हैं अपने जगह पे। जब ज़रूरतों को समझ रहे हैं तो सभी लोग एक मंच पे आ भी रहे हैं और इसको मुद्दा भी बना रहे हैं। मनरेगा अंतर्गत जो हम लोग को अभी चैलेंजेज आ रहे हैं वो है कि लोगों को ऑनरशिप नहीं ले रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे योजनाओं हम लोग यहाँ क्रियान्वित कर रहे हैं, जैसे टीसीबी है या इस तरह की योजना जो छोटी छोटी योजना है उसमें लाभुक थोड़ा सा रुचि कम दिख रहा है और ऐसी योजना में जन संरक्षण की अपार संभावना है। तो इसके लिए हम लोग गाँव में जाके लोगों को समझाते हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करते हैं और जो भी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं ताकि जल संरक्षण के प्रति लोग अधिक से अधिक जागरूक हो। और जो जल संरक्षण से संबंधित जो योजनाएं हैं, टीसीबी है, फील्ड बंड है, डोभा है, तालाब है, उनके बारे में लोग को जागरूक करते हैं तथा ये भी बताते हैं कि ये आपकी योजना है, ये सरकार की योजना नहीं है, इसको आपको रख रखाव करना है और जो भी इससे आपको आमदनी होगा वो आपके हित के लिए है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि वो लोग को ऑनरशिप दें ताकि अधिक से अधिक वो लोग लाभ ले सकें। इसमें प्रदान के द्वारा हम लोग को काफ़ी सहायता मिल रही है। ये लोग का जो कि गांव स्तर में बहुत सारे लोग हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग इसको जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और लोग योजना दे रहे हैं। पूर्व में टीसीबी फील्ड बंड में लोग योजना लेने में ये इस तरह का बात बोलते थे कि मेरा ज़मीन खराब हो जाएगा ये, लेकिन चूँकि समझाने के बाद लोग समझ जाते हैं और अपने ज़मीन में जो निजी उनका ज़मीन है उसमें इस तरह की योजना क्रियान्वित करने दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं और देख भी रहे हैं कि मनरेगा एक व्यापक स्कीम है, योजना है, जिसके माध्यम से रोज़गार का तो सृजन होता ही है, साथ में जल और मृदा संरक्षण के भी कार्य व्यापक स्तर पे किए जाते हैं और ये प्रत्येक वर्ष ही इसमें होता है। इसमें जो अभी जो करने का ज़रूरत है, जो जल सुरक्षा में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो विभिन्न योजनाएं हैं इसको एक साथ एक जगह आके एक दूसरे से जोड़ा जा सके। आज के दिन में वर्तमान में बहुत ही ज़रूरी है कि हम एनजीओ के कार्यकर्ता हों, समुदाय के लोग हों या मनरेगा योजना का जो रूपायन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मनरेगा सेल है, डिपार्टमेंट्स हैं, इन चीज़ों को समझते हुए और जो जितनी भी गतिविधि है मनरेगा में, तो इसको आईएनआरएम के सिद्धांतों पे लाते हुए कैसे एक साथ सारी गतिविधियों को एक माला में पिरोएं ताकि जो मिट्टी मृदा संरक्षण का काम है, जल संरक्षण का काम है, उसमें एक हम व्यापक बदलाव ला पाएँ और जो जल संकट है उसको भी हम इसको दूर कर सकते हैं।